सुबह सुबह जल्दी उठने के बाद सब लोग हो गए तैयार और तैयार होके हम सब बाहर निकले तो बाहर जाके देखा गाड़ी आ गई थी। सब लोग जो चढ़ रहे थे अंदर, हिना दीदी ने मेरे को बोला आजा अंदर, तो सब हम चढ़े और सही से बैठ गए। फिर आपको बाय करने के बाद हमारी गाड़ी यहाँ से रवाना हो गई। थोड़ी देर के बाद वागड़ प्रदेश आ गया था। वागड़ प्रदेश बहुत ही सूखा प्रदेश माना जाता है गुजरात का। उसके बाद हमारी गाड़ी यहाँ पे रुकी थी चाय पानी नाश्ते के लिए। तो चाय पानी हमने नाश्ता तो नहीं था लेकिन चाय पानी किया। सब लोगों ने, बच्चों ने आइसक्रीम वगैरह खाई और यहाँ से मोरागढ़ थोड़ा ही दूर था तो हम लोग यहाँ से वापस चढ़ ले। थोड़ी देर के बाद मोरागढ़ आ गया तो मैं तो नाचने लगी ना, दीदी बहुत हंस रहे थे मुझे देखकर। उसके बाद भाई साहब खड़े हो, सब लोग उतर कर आगे चलने लगे। तो मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाऊंगी। यहाँ से हमने प्रसादी के रूप में नारियल और रेवड़ी वगैरह ली। मैंने भी यहाँ से ली प्रसादी और हम आगे निकले। तो मंदिर आ गया था कि जो फर्स्ट मंदिर है यहाँ पे, मतलब मंदिर का नया काम चालू है, नया मंदिर बन रहा है। हमारी कुलदेवी माता है मोमाई माता जी, क्योंकि पौराणिक कथाओं में सोलंकी कुल की कुलदेवी माँ मोमाई को माना जाता है, तो हम आज भी उनको ही मानते हैं। आज लापाचम थी तो आज के दिन लोग अपने करियर की शुरुआत माँ कुलदेवी के दर्शन से करने वाले थे और हम भी माता जी की कृपा से पहुंच गए थे उस दिन ही। फिर यहाँ से हमने, मतलब भीड़ बहुत थी तो दर्शन मुश्किल से हो पाए। फिर हमने धीरे धीरे करके दर्शन किए, आप लोग भी कर लेना दर्शन। और फिर यहाँ से हम दर्शन करने के बाद निकले। एक मंदिर और था जो कि थोड़ा दूर था तो उसके लिए यहाँ से चलकर जाना था, तो हम लोग यहाँ से चल रहे थे। बीच में मलबा पड़ा हुआ देखा तो लोग घर बना रहे थे, तो मैंने भी बोला। तो यहाँ पे एक, मतलब ऐसा बोला जाता है कि भाई यहाँ पे वो उसमें से ढूंढ ढूंढ कर पत्थर का आप घर बनाते हो तो माता जी के आशीर्वाद से आपका भी घर बनता है, पर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ही कुछ नहीं होता है। तो मेरी भांजी मानसी बना रही थी, उसके बाद मैंने भी बनाया। मैंने ज्यादा लालच न करते हुए मैंने 5 माल का ही घर बनाया, पर माता जी को बोला कि भाई मेरा तो 1 माल का घर बन जाए तो भी बहुत है मेरे लिए, मैं आपका उपकार मान लूंगी। उसके बाद हम आगे निकले। यहाँ से घर बनाने के बाद मंदिर आ गया। यहाँ पे दुकानें बहुत लगी हुई थी तो दुकानों के बीच होकर माता जी के मंदिर का रास्ता था। आगे जिया जा रही है धीरे धीरे, पीछे सब आ रहे थे तो हम सब यहाँ से निकले। अगर आपका कभी मन हो कि आपको भी मोराघाट आना है तो यहाँ आप बेझिझक आ सकते हो और दर्शन कर सकते हैं। कुछ तो यहाँ का चमत्कार होगा तभी यहाँ इतनी दूर माता जी बसे हैं और विराजमान हुए। यहाँ पे ऐसे बोला जाता है कि रेबारियों पे माता जी खुश हुई थी और उनको आशीर्वाद के रूप में माता यहाँ पे प्रसन्न हुए थे। तो यहाँ का जो मंदिर है वो भी उनकी, मतलब उन्होंने ही बनाया था। और यहाँ पे एक तालाब है जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगी। रबारी यहाँ से गुजर रहे थे और उनको प्यास लगी थी। ये सूखा प्रदेश होने के कारण यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं था, तो फिर उन्होंने माता जी को याद किया और माता जी प्रसन्न हो गए और उनको आशीर्वाद के रूप में तालाब मतलब बनाया था। यहाँ पे जो प्रसादी के लिए हवन कुंडी लगी हुई है, सब प्रसादी चढ़ाते हैं, हमने भी चढ़ाई थी। और ये मंदिर का अंदर का नज़ारा है। मंदिर बहुत ही छोटा है लेकिन श्रद्धा बड़ी है। मंदिर छोटा होने के कारण जरूरी नहीं है कि मंदिर छोटा है तो यहाँ पे मतलब कुछ नहीं होता, पर श्रद्धा बड़ी है। आपकी श्रद्धा अच्छी हो तो माता जी हाजरा हजूर है। और फिर मैंने सबको बोला कि चलो भाई पहले दर्शन कर लेते हैं। जिया चली, उसके बाद मैं भी चल पड़ी। तो अंदर मतलब ऐसे बोला गया कि भाई आप वीडियो फोटो नहीं ले सकते, पर मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा वीडियो ले लिया था। ये शांडी है माता जी की और मैं अब आपको दिखाती हूँ तालाब। तो हाँ, ये ही तालाब वो है, अभी भी है। उसके बाद लोग यहाँ पे विश्राम कर रहे थे और यहाँ पे भोजन की व्यवस्था की गई थी। यहाँ की एक चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी, यहाँ पे किसी भी जाति का कोई ऐसा भेदभाव नहीं है कि ये बड़ा आदमी है, ये छोटे लोग हैं, ये ऐसा है, ये। यहाँ पे सब एक ही थाली में खाना खाते और सब धोकर वापिस रख देते। हम सब ने प्रसादी ली और उसके बाद बाहर आए तो हमारी गाड़ी आ गई थी। तो हम सब गाड़ी में बैठने जा रहे थे। गाड़ी में बैठे सही से और धीरे धीरे हंसते हंसते बैठ रहे थे कि भाई अब आगे भी जाना है। तब तक 2:30 मतलब यहाँ ही बज गए थे हमारे। उसके बाद हमें मुगल धाम भी बहुत ही जल्दी पहुंचना था। मैंने कुछ कुमकुम की डिबिया लेके, कोई कुमकुम यहाँ पे बहुत अच्छा। माता जी की जय बोलाते हुए कुलदेवी की हमने आगे प्रस्थान किया मुगल धाम के लिए। तो रास्ता बहुत ही बड़ा हमें लगा, क्योंकि 2 मंदिर घूमते घूमते हमें रात के 10 बज गए थे। हमें सुबह 7 बजे निकले थे। ये कच्छ तो हम पहुंच गए। ये कच्छ का नज़ारा है। कच्छ की मतलब रास्ते भी ऐसे बहुत ही अच्छे रास्ते हैं। थोड़ी देर के बाद हम लोग बातें वगैरह कर रहे थे, एक दूसरे को कुछ ना कुछ ऐसे बता रहे थे, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था तो ऐसे चुप के बैठे हुए रास्ता नहीं कट रहा था। सब बातें कर रहे थे, भैया भी कुछ और बता रहे थे सभी को, वो प्रेमानंद का प्रवचन बता रहे थे। उसके बाद हमने एक होटल आई वहाँ रुके और फिर उसके बाद यहाँ ये है भचाऊ गांव, जो कि तारक मेहता में जेठालाल अपना गांव बताते। तो मैंने आपको दिखाने के लिए वीडियो ले लिया कि मैं आपको दिखा सकूं। मार्केट में तो नहीं गए पर यहाँ से ही ले लिया। थोड़ी देर में हम मुगल धाम पहुंचने को आए। मुगल धाम का मेन गेट है, यहाँ से हम प्रवेश करते हैं मंदिर की और थोड़ी देर के बाद मंदिर भी आ गया था। तो यहाँ पे हम
नीचे उतरे सब, और सब उतरने के बाद यहाँ से वो जो मतलब हाथ पैर वगैरह धोने के लिए बाथरूम की ओर गए। उसके बाद हम मंदिर की ओर बढ़ते गए, और मैं तो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, क्योंकि इतनी खुशी थी ना मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती कि 10 साल के बाद एक फ़ौजी को कितनी खुशी होती है अपने परिवार से मिलते हुए, उतनी खुशी थी। और यहाँ आके सच में आपको ऐसा लगता है कि आप स्वर्ग में आए हो। यहाँ की आरती तो आप देखो ना तो सच में आपको रोना आ जाएगा, ऐसी आरती होती है। और सभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी, लोग सभी जो मेरे साथ आए वो भी यहाँ पे बोल रहे थे कि भाई सच में आरती बहुत ही अच्छी होती है, मुगल धाम का नज़ारा है। ये यहाँ पे अंदर तो हम ले नहीं सकते, बोर्ड पे साफ लिखा हुआ है अंदर कोई फोटो वीडियो नहीं ले सकते, पर बाहर का नज़ारा तो ले सकते। इसीलिए मैंने बाहर का ही सारा नज़ारा लिया था। यहाँ पे भीड़ बहुत ही रहती है एनी टाइम, क्योंकि लोगों की श्रद्धा बहुत अच्छी है। मैं भी आपको बता रही हूँ कि मैं अपनी माँ के मंदिर आ गई हूँ, घर आ गई हूँ, माँ को मिलने के लिए। लाभ पाचम का दिन बहुत ही अच्छा था, जो कि उस दिन मैं मेरी माँ से मिल पाई थी, और मिल के बहुत बातें भी मेरी माँ मोगल से मैंने की, जैसे कि दर्शन वगैरह उसके बाद बापू से भी मिले घर की तरफ, मोगल धाम से भी दर्शन करके हम घर की तरफ निकले। यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, सबने बहुत एंजॉय किया आज सुबह। ऐसी लाइव आरती आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी, ऐसी आरती होती है यहाँ पर, रियल में रोना आ जाता है यहाँ पर सच में। और हम लोग रात को देर से आने के लिए, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था सभी का, तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो सुबह उठकर मैंने वीडियो ही बनाया आप लोगों को बताने के लिए। भाई रात को मैं वीडियो नहीं ले पाई थी, तो यहाँ पे उठने के बाद मैंने वीडियो बनाया। और मैं जो रूम दिखाती हूँ कि जो मैं हम यहाँ पे रुके थे दीदी के घर, उनके मकान मालिक के वहाँ। उसके बाद सबने अपना अपना सामान उठाया, और सब लोग, वो लोग द्वारका गए और मैं वापस साचोर की तरफ निकल गई बस में बैठकर। 8 घंटे का सफ़र तय करने के बाद मैं फिर से अपने घर आ गई, जो कि साचौर आने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई थी सच में, क्योंकि वो कहते हैं ना कि घर आते तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ साचौर की मार्केट, जो कि इतनी ट्रैफिक थी, तो आधा घंटा तक हम बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकल पाए थे। घर आने के बाद मैं नहाई और बाल धोए, बाल में इतनी मिट्टी घुस गई थी सच में कि पूरा बाल ऐसे दिख रहा था। फिर उसके बाद मैंने सारे दिन कुछ नहीं खाया था, मैं खाए और पूरा घर पहले तो साफ सुथरा किया क्योंकि मम्मी नहीं थी, फिर कुछ खाया। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे का जो भी वीडियो है वो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता।